हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए आज शिव महिम्न स्तोत्र का हम लोग 13वां श्लोक उसका पाठ और चिंतन करेंगे। यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोचैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसा त्वयि अवनतिः। तो यहाँ पर इस 13वें श्लोक में हम लोगों को अगले युग की एक कहानी सुना रहे हैं। एक कथा बाणासुर की। बाणासुर जो है वो त्रेता युग में हुआ और बहुत ही बलवान, प्रतापी और शिव भक्त राजा था। उसको इतनी समृद्धि प्राप्त हुई कि इंद्र देवता भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी जितना कुछ प्राप्त कर सकते थे वो भी बाणासुर की समृद्धि के सामने छोटा पड़ गया। जो लोग अपने ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देश के गए हैं, वहाँ पे तेजपुर नाम का एक स्थान है। तेजपुर नाम के स्थान में वहाँ पे फौज, एयरफोर्स वगैरह सब भारत की सेना अच्छी मात्रा में है। वो बाणासुर का कैपिटल था। उसका पहले नाम शोणितपुर था और उसकी इतनी समृद्धि थी कि यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र तक, वहाँ तक जो है उसका पूरा राज्य फैला हुआ था। तो बड़ी उसकी कहानियां हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई भी उसकी कहानियां हैं। अब हम बाकी पूरी कहानियों में नहीं जाएंगे। यहाँ पर इस श्लोक में जो पुष्पदंत जी सामने चर्चा ला रहे हैं उस प्रसंग मात्र को हम लोग देखते हैं। इस श्लोक के जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले 3 लाइन में कथा बताते हैं और चौथी लाइन में उससे शिक्षा क्या है। तो शिक्षा यहाँ पे ये आती है, न कस्य अपि उन्नत्यै भवति शिरसः त्वयि अवनतिः। अवनति मतलब झुकाना, सिर को झुकाना। आपके समक्ष आपकी महिमा जानते हुए, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपके अनेकों गुण, वैभव, ज्ञान, ये जानते हुए कुछ लोग आपके ज्ञान के और वैभव के, विशिष्टता के, उसको देख के जो है हतप्रभ हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके समक्ष जो है, उनके अंदर आपके समक्ष सर झुक जाता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त, देखिए भगवान के पास हम लोगों ने कल भी देखा था कि बहुत सारे भक्त जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त जाते हैं। अनेकों को कष्ट होता है, उनको भी भगवान का भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्यादातर लोग संसार बहुत बड़ी पहेली है, अनेकों उतार चढ़ाव हैं, अनेकों रहस्य हैं।
सब लोगों को जीवन के रहस्य नहीं पता होते हैं, इसीलिए बस कष्ट भोगने पड़ते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो भी कष्ट हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं। कोई लोग दे रहे हैं, कोई देश दे रहे हैं, कोई काल की यहाँ पे बात है, काल का खेल चल रहा है, कर्म का खेल चल रहा है। कोई देवता लोग हमारे ऊपर नाराज हैं। इस प्रकार से जीवन के सुख दुख को हम लोग बाहर अनेकानेक लोगों के ऊपर आरोपित करते हैं। उसका हेतु बाहर है। लोगों से भी जो है राग या द्वेष होना, उसके पीछे भी यही अवधारणा है। बेसिक फंडामेंटल रीजन ये है, हमारे अंदर ऐसा निश्चय है कि बाहर से ही सुख दुख आता है। ये बेसिकली गलत चीज है। जो जानते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि बाहर से कोई सुख दुख नहीं आता है। एक आम आदमी को तो कल्पना नहीं होती। आपको क्या पता? आपको हमारे बॉस जैसे मिलते तो आपको पता होता है कि कैसे बाहर से सुख दुख आता है कि नहीं आता है। अनेकों लोग बोले कि आपको हमारे जो है वो घर के रिश्ते नातों की तरह आपको मिलते, हमारी सास की तरह मिलते तो आपको पता लगता, आपका पूरा सॉस बन जाता। इसीलिए उसको सास कहते हैं। तो अगर आपको मिलती तो आपको पता रहता कितना तंग करती है, कितना मुसीबत करती है। यहां पर इंदौर में एक बच्ची थी, उसकी शादी दिल्ली में हुई। इतनी बंधक बना के घर के अंदर बिल्कुल ही उसको नौकरानी बना दिया, और फोन भी नहीं कर सकती, बात भी नहीं कर सकती। तो उनकी सास तो उसके अंदर मेन विलन थी, और उनका लड़का भी, जो उनका लड़की का पति है, वो भी उनके साथ में। अब आपको क्या पता बाहर से सुख दुख आता है कि नहीं आता है? हमको तो झेलना पड़ रहा है ना। बोलते हैं ये बात सही है, हमको प्रतीत तो होता है कि बाहर से सुख दुख आता है। आपको जीवन में कई बार बहुत अच्छे लोग मिलते हैं तो आपको लगता है इस व्यक्ति के वजह से सुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति की वजह से दुख मिल रहा है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ के देखो, ये अच्छे लोग आपके जीवन में कैसे आए? आपने ढूंढा था, आपने तलाशा था, आपने उनका पूरा अंतःकरण का साइको एनालिसिस टेस्ट करा था, तब जाके किसी व्यक्ति का आपने जो है वो निश्चय करा। अच्छे व्यक्ति भी हम लोगों के दृष्टिकोण से संयोग से मिल गए, किस्मत से मिल गए, ईश्वर की कृपा से मिल गए। और कुछ लोग जो हैं बुरे हैं, वो भी हमको कुछ अनुभूति भुगतनी थी, हमारे अंदर कोई ना कोई दृष्टि का करेक्शन करना था, हमको कोई लेसन मिलने थे। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ऐसे लोगों को स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस लेके इंपोर्ट करा है। आपके लिए स्पेशली वो बुलाए गए हैं। हम लोग जो हैं वह शॉर्ट साइटेड रहते हैं कि केवल वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, उसको देखते हैं, इसीलिए उन्हीं चीजों को हेतु मान लेते हैं। इसीलिए थोड़ी चीज जीवन में गहराई से देखना आवश्यक होता है, दूरदर्शिता होनी चाहिए, व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। तो यहां पर जो भी जीवन में सुख दुख आता है, वो जो है कोई भी व्यक्ति को हम हेतु नहीं बना सकते। अगर किसी को आप हेतु बना लो, इसका मतलब आप पता क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो तुम इतने समर्थ हो कि तुम्हारे मन में टोटल सेल्फ कंट्रोल है, माइंड का कंट्रोल है, वाणी का कंट्रोल है, तुम इतने नाप तोल के बोलते हो, इतने ज्ञानी हो, तुम साक्षात उसको ब्रह्म ज्ञानी बना रहे हो।
तुम्हारे हाथ में किस्मत है, तुम्हारे हाथ में वाणी है, तुम्हारे हाथ में मन है। ऐसा है क्या? जिस व्यक्ति को आप सुख दुख का हेतु बोल रहे हो वो खुद बेचारा मर रहा है, वो खुद इतना दुखी है, लेकिन हमारी शॉर्ट साइटेडनेस के वजह से हम उसको अपने लिए सुख दुख का हेतु समझ रहे हैं। आप पुण्य कर्म करिए, देखिए कहां से आपके जीवन में अच्छे लोग आ जाते हैं। जो अच्छे बुरे लोग हैं वो भी एक यात्री हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी साधना कर रहे हैं, वो भी सुख दुख से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे अच्छे अच्छे लोग आ गए, तो इसकी पूरी कहानी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। हम लोगों को जीवन में ये दिखाई पड़ता है कि बहुत अच्छी तरीके से पूरी दुनिया बनाने वाला कोई है, और कोई यहां पे दुनिया का व्यक्ति दुनिया बनाने वाला नहीं है। हम सब लोग तो यहां पे वन फाइन डे लैंड करे है? और उसके बाद हमारे जीवन की कहानी चालू हुई। दुनिया किसी ने बनाई, लोगों को किसी ने बनाया, इतना अद्भुत सा शरीर, इतना कॉम्प्लेक्स सा शरीर, ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस है दुनिया में, सब चीजें उन्होंने बनाई। ऐसी जो ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है, हम लोग अपने धर्म शास्त्र में, अध्यात्म में ऐसी दिव्य सत्ता के प्रति अभिमुख होते हैं। और अगर आप ये बोलें कि ठीक है महाराज जी, ये जो सुख दुख प्राप्त हुआ है ना, वो सब ईश्वर की वजह से प्राप्त हुआ है, ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप उनको रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि महाराज जी अगर यहाँ पे कोई बेचारे गरीब लोग हैं, दुखी हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और अनेकों लोग बीमार हैं और गरीब हैं और दुष्ट हैं, और यहाँ पे आतंकवादी हैं, ये सब आप ही का करामात है भगवान, सब आप ही भेज रहे हैं। बोलते हैं देखा जाए तो हम ही भेज रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ा और अगले स्टेप पे गहराई से देखना है। यद्यपि सब फाइलें भगवान के पास से ही आती हैं, जो भी कुछ प्रोसेसिंग होती है वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसी की ही व्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो कर्ता धर्ता तो उन्हीं को बोलना पड़ेगा। लेकिन उनके भी कुछ नियम हैं, और वो नियम हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। शास्त्र जो कि हम लोग वेद वाणी को ईश्वर वाणी समझते हैं, ये सब रहस्य उसमें बताए हुए हैं, गीता में बताए हुए हैं। उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि देखो हर व्यक्ति के पास हमने स्वतंत्रता दी हुई है, तुम अपने अंदर विचार करो, तुम अपने अंदर इच्छा करो, तुम अपने अंदर कोई वैल्यूज एंटरटेन करो, ये सब चीजें तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम अपने अंदर कर्म कर सकते हो, मन में सपना देखो, हाथ पैर हिलाओ, किसी एक दिशा में प्रवृत्ति करो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। लेकिन फाइनली तुमने थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिया, उसके बाद फल जो आता है वो फल किसी भी जीव के हाथ में नहीं होता है। आप नौकरी अभी करते हैं, तनख्वाह आपको 1 महीने बाद बर्बाद मिलती है, और अनेकों चीजें तो एनुअली मिलती हैं। देखिए कितना टाइम का गैप है। तो ये यहां पे इस काल में कर्म हुआ और दूसरे काल में फल आया। सोचो कौन कनेक्ट करता है इसको? कोई भी जीव जानता भी नहीं है कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो दुनिया के मालिक हैं वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, ऐसे ईश्वर हैं, उनकी व्यवस्था है। और वो ही हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाया है
कि जिसके वजह से हर जीव की इच्छा के अनुरूप, हर जीव के कर्म के अनुरूप, हर जीव के ज्ञान के अनुरूप, उसके अनुरूप जो उनके सामने पूरे फैक्ट्स प्रस्तुत करे जाते हैं, कर्म फल उसके बेसिस पे मिलते हैं। मन मर्जी नहीं करते हैं। बिजली है, अब आप बिजली को ठीक से इंटेलिजेंटली प्रयोग करिए तो आशीर्वाद है, और अगर आप उसको जो है वह गलती से छू छा लें तो पता लगे कि भिन्न ही प्रकार का शौक देती, आशीर्वाद देती। उसी तरीके से एक यहां पे भगवान ने व्यवस्था बनाई हुई है, ईश्वरीय व्यवस्था है। इसीलिए हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी चेष्टा, हमारी वैल्यूज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको सुंदर बनाइए। आपका मन जो है ये आपकी पर्सनल दुनिया है, वो तो खुश रहे ना, तो पॉजिटिव रहे। जो भी कर्म आप करें, भले जो है वह घर में कोई भोजन पानी हो, आपके वहाँ गार्डनिंग हो, आपका कोई काम धंधा हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसा भी हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो आउटपुट हो रहा है ये तो आपकी दुनिया है। आप अपने कर्म, अपने विचार, अपनी भावना सब अच्छी बनाए लें तो फिर उसके बाद देखिए दुनिया की व्यवस्था ऐसी है, आपको अच्छा फल भगवान देंगे। कष्ट भी आएंगे, लेकिन कष्ट हमको सिखाते हैं आके। हर कर्म से या तो फल मिलता है, नहीं तो कोई लेसन मिलता है। फल से भी लेसन लिया जाता है। तो हमको एक यहां पे सुप्रीम इंटेलिजेंस देखनी चाहिए, एक ईश्वरीय सत्ता देखनी चाहिए, और फिर उनके प्रति एक बिल्कुल ही ऑ है, आश्चर्य है। व्हाट एन इंटेलिजेंस, क्या अद्भुत व्यवस्था है और क्या आशीर्वाद है उनका। आप उनकी महिमा जान के जब हतप्रभ होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और शरणागत होते हैं। हम जो है आपको अपनी बात बताएं, हम पहले साइंस स्टूडेंट थे और साइंस में भी हमारी जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह ये सब विषय थे। और बॉटनी के हमारे टीचर तो बहुत बढ़िया थे, और जब कोई टीचर अच्छा होता है ना, उसी विषय में हम लोगों को रुचि हो जाती है। किसी किसी बच्चे को और आप सबको जिस जिस विषय में रुचि हो गई, उसका श्रेय उस विषय के टीचर को। इतना बढ़िया प्रस्तुति इंटरेस्टिंग बना देते थे तो बड़ा मजा आता था। हमको याद है कि हमारे अंदर सबसे पहले ईश्वर के बारे में एक अद्भुत प्रकार का औ उत्पन्न हुआ, आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वाओ, क्या भगवान है। और वो था जब हम लोग पत्ते के अंदर पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर देख रहे थे और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब पढ़ रहे थे तो हमारे अपने जीवन में वो घटना, ईश्वर को फील करने का उनका ट्रेलर, उनके बारे में एक अनुभूति, प्रत्यक्ष उनका कार्य जैसे देख रहे। किसने बनाया ये? हमको पढ़ाई करने में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझने में हमको नानी याद आ रही है। इतना कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता था कि कैसे एक जो है वह ऑक्सीजन का यूनिट वो आता है और प्रकाश की एक किरण, एक फोटोन, कैसे यह एक पत्ते के अंदर प्रवेश करता है और पूरे अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। और सामने प्रत्यक्ष हमको प्रमाण दिए जा रहे हैं, हमको दिखाया जा रहा है।
और इस पूरी प्रोसेस में एक फैक्ट्री चल रही है, इतनी अद्भुत प्रोसेस चल रही है, और उसके द्वारा पेड़ को एनर्जी मिल रही है, पेड़ को भोजन मिल रहा है, अनेकों प्रोटीन्स हैं, अनेकों मिनरल्स हैं, अनेकों विटामिन्स हैं, अनेकों कार्ब्स हैं, सब चीजें ये पत्ते बनाते हैं। मट्टी से लेते हैं सामान। अब मट्टी को हाथ में उठा के देखो कि इसमें कोई दिखता है क्या? हा? आम का सीजन चल रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया आम मट्टी से बनाया गया है, कभी मट्टी को हाथ में उठा के देखो। धन्य है पेड़, वो इसमें से राइट चीजें निकालते हैं और हमारे सामने ऐसी प्रस्तुत कर देते हैं। हम लोग तो बस ये कह सकते हैं वाओ, आश्चर्य है, अद्भुत है। जिसने ये सब बनाया है हमारे लिए, तो हमारे शिव जी वो ही है, वो ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, वही हमारे भगवान है। आप उनकी महिमा देख के जब सर झुकाते हैं, इस सर झुकाने से ये श्लोक चालू हुआ है। वो कहते हैं कि शिरसा त्वयि अवनति, ये हमारा सर झुक जाए। सर बहुत जगह झुकता है, अपने काम के लिए भी झुक जाता है। किसी से काम निकालना हो तो प्रणाम भी करते हो, उनको नमस्कार भी करते हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी करते हो, हाय हेलो भी करते हो, है? लेकिन जब किसी की महिमा देख के सिर झुक जाता है, शिव जी के सामने जब किसी व्यक्ति का उनकी महिमा देख के सर झुक जाता है, तो यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि न कस्यपि, किस व्यक्ति का भी, कोई भी व्यक्ति हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, आपका परिवार यह है, आपकी जाति यह है, आपका वर्ण यह है, आपका आश्रम यह है, भगवान शंकर ये सब कुछ नहीं देखते हैं, वो भक्ति मात्र देखते हैं, प्यार देखते हैं, रेवरेंस देखते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी ईश्वरीय सत्ता की अवेयरनेस है क्या? और वो भी बहुत ही अद्भुत रिस्पेक्टेबल ढंग से। अगर है तो तुम्हारे जीवन में इतनी अवेयरनेस मात्र से बड़े भारी चेंजेस आते हैं। अवेयरनेस मात्र से क्या आएंगे? बोलते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तुमको एक ऐसी दिव्य सत्ता का अस्तित्व पता लगता है, उनका साथ मिल जाता है, वो हमारे लिए रेवरेंशियल हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस हो गया है, वो हमारे मालिक बन गए हैं, हमारे इंस्पिरेशन का सोर्स बन गए हैं, हमारे क्रिएटर बन गए हैं। हमको जो भी सफलताएं खुशियां मिली हैं, ये सब उनका प्रसाद बन गया है। क्या होता है इसका प्रभाव? इसका प्रभाव ये होता है कि हम सब चीजों का श्रेय अब उसी परमात्मा को देने लगते हैं। आदमी खुद निरभिमानी हो जाता है, चिंता से रहित हो जाता है। अब खुशियां भी आती हैं, आदर मिलता है, तो हम आंख बंद करके उनको धन्यवाद करते हैं। ये संस्कार है। अब कई खिलाड़ियों को हम देखते थे, एक खिलाड़ी था, उसने जब जब सेंचुरी मारी तो आंख बंद करके ऊपर प्रणाम करता था। और एक लोग जो है जहां सेंचुरी मारी अपनी महिमा दिखाते थे। अब देखो ये रिस्पॉन्स हमारी सोच का डिफरेंस है। कोई जो है अपने अंदर कोई बर्डन नहीं आने देता है, बोलता है ये सब चीजें ईश्वर की कृपा से हो पाया है। हम अच्छी बैटिंग कर पाए, अच्छी सोच रख पाए, धीरज रख पाए। अब चाहो तो अपने ऊपर इसका बर्डन ले लो, ईगो आप बढ़ा लो,
और आप चाहो तो किसी और की वंदना करने लगो। तो जो व्यक्ति जीवन में इस पथ को पकड़ता है, एक अवेयरनेस की बात है, आप खुद अनुभव करो ईश्वर की अवेयरनेस, आप ऐसी दिव्य सत्ता की अवेयरनेस मन में एक दिन पूरा डेडिकेट करो उस एक्सपेरिमेंट के लिए। आप सवेरे से शाम उसकी अवेयरनेस अपने मन में बनाए रखेंगे, आपका दिन कैसा जाता है आप सोचना। आपकी हेल्थ पे क्या असर होता है, आपके मन पे क्या असर होता है, आपके कर्मों पे क्या असर होता है, सब चीजों पे असर देखना। आपको पता लग जाएगा इस वाक्य की महिमा। न कस्यापि उन्नति, किसी की भी उन्नति क्यों ना हो, निश्चित रूप से अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हल्कापना हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा है जीवन में कोई और ही ड्राइवर है। आपने देखा है जिस समय कभी कोई गाड़ी चलाता है तो एक तो आदमी गाड़ी चलाता है और साइड में कई बार ड्राइवर को चलाता है कोई। ड्राइवर को जो ड्राइव करे उसको पत्नी बोलते हैं। अब हम लाइट मूड में कह रहे हैं, आप इसको सीरियसली मत लेना, अपनी पत्नी की तरफ देखो। हाँ देखा, सुन रहे हो। कई बार हम लोग एक दृष्टांत से समझें, एक व्यक्ति बाइक में भी जा रहा है, खुद उसको जो गाड़ी चलानी पड़ती है तो उसको हर चीजें खुद देखनी पड़ती है, अलर्ट रहना पड़ता है। और खासकर अपने देश में यहां पे जो है परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भी किसी जगह से भी कभी भी आ सकता है। वो पहले गाड़ी के सामने आ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ के आपको देखेगा कैसे गलती आपकी है। और गाड़ी को जो चला रहा है उसी के पीछे सब चढ़ जाएंगे। तो यहां पर जो है हमको बहुत अलर्टनेस रख के गाड़ी चलानी पड़ रही। और जो पीछे बैठा हुआ है आपके, वो विंडो शॉपिंग कर रहा है, हाय हेलो चल रहा है, उसके ऊपर बर्डन नहीं है। वो अन्य चीजों के प्रति अटेंशन दे सकता है अगर आपके जीवन में एक दिव्य सत्ता आपके जीवन में मालिक की तरह आ गई। बस आप उनका एग्जिस्टेंस देखते हैं और ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल नेसेसिटी है। जो नहीं मानते हैं वो अंधविश्वासी हैं। आप कार्य देखो और कारण का अस्तित्व नहीं मानोगे क्या? जो कार्य देखे और कारण का अस्तित्व न माने, जो क्रिएशन देखे क्रिएटर न माने, ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी है। कॉज एंड इफेक्ट, अगर इफेक्ट है तो कॉज होना ही चाहिए, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होना ही चाहिए, और वो भी क्रिएटर ऐसे दिव्य होने चाहिए। इतनी सुंदर दुनिया है, जिसने बनाया वो बहुत महान है। तो जब कोई ईश्वर की तरफ अभिमुख होके उनका भक्त बनता है, उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है, उनके प्रति रेवरेंस होता है, और रेवरेंस की पराकाष्ठा सिर झुक जाना होता है। एक डॉक्टर भी जब जान बचा देता है ना, तो आप जाके कितना लंबा प्रणाम करते हो उसको। उसकी महानता देख रहे हो, इसीलिए सर झुक जाता है। ईश्वर की महानता देख के जिस व्यक्ति का सर झुक जाता है, स्पष्ट रूप से यही शब्द यूज करा है, शिरसः अवनति, सिर को झुका देना। बहुत बड़ी बात है, जल्दी जल्दी होता नहीं है। हम लोग के वहां पे जो प्रणाम की पद्धति है वो धीमे धीमे क्रम से सिर झुकाना होता है। पहले केवल प्रणाम करके थोड़ा सिर झुकाते हैं, फिर किसी के प्रति ज्यादा आदर होता है तो झुक के पैरों को स्पर्श करते हैं,
और ज्यादा आदर होता है तो पूरा साष्टांग प्रणाम करते, पूरा उनके सामने शरणागत हो जाते हैं। ये हमारी रेवरेंस का एक्सप्रेशन होता है। जो ईश्वर के प्रति ऐसी भावना रखता है उस व्यक्ति को जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त होता है, क्या उसकी उन्नति नहीं होती है, सब कुछ उसको मिलता है। इस बात को दिखाने के लिए यहां पर जो है वो बाणासुर की कथा बता रहे। बाणासुर जो है हमारे पुराणों के अंदर बड़ा प्रसिद्ध एक पात्र है। पुराण हमारे अनेकों विजडम के सोर्स हैं, अच्छी वैल्यूज के सोर्स हैं, और उसके प्रति हर व्यक्ति को अपने शास्त्रों के प्रति आदर होना चाहिए। आप किसी के अंदर श्रद्धा भी उत्पन्न करवा दीजिए शास्त्रों के प्रति, उसको जीवन में आपने बहुत बड़ी चीज दे दी है। आपके बच्चे हैं जो देश विदेश में कल चले जाएंगे, आजकल तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है। अगर श्रद्धा आपने अपने ही शास्त्रों के प्रति दे दी है तो इटरनली वो ऐसा विजडम उससे सतत प्राप्त करते रहेंगे। पुराणों के अंदर अनेकों सुंदर कथाएं भी आती हैं, अनेकों सूक्ष्म चर्चाएं भी आती हैं, गंभीर चर्चाएं भी आती हैं, फिलोसफिकल चर्चाएं भी आती हैं। बच्चों का लेवल, युवाओं का लेवल, बुद्धिमानों का लेवल, सबके हिसाब से। इससे जो व्यक्ति जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति सदैव एक इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहेगा। हमने देखा कि फौजी लोगों में अपनी पलटन इतनी पुरानी है और उसका इतिहास, उससे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। हमारा खुद बैकग्राउंड फौजी परिवार का था, अरे पिताजी, दादाजी सब लोग फौजी लोग थे। कहीं पर भी किसी दिस बटालियन, दिस रेजिमेंट, ये 200 साल पुरानी है, ये 250 साल पुरानी है, ऐसे बात बोलते जैसे कि खुद ही 250 साल पहले से जी है। हम उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई महान इतिहास है, कोई महान संस्कृति है, उससे जुड़ने मात्र से किसी व्यक्ति को क्या स्वाभिमान और प्रेरणा मिलती है। शास्त्रों से सदैव जुड़े रहना चाहिए। तो यहां पर एक पुराणों के अंदर ये कथा आती है कि महाराज बलि का एक पुत्र था, ये बाणासुर, महाबली। केरला में तो बड़ी महिमा है उसकी। एक डैम का नाम ही बाणासुर डैम है। पूरा जो है क्षेत्र का नाम बाणासुर के ऊपर समर्पित है। आसाम में तो था ही कैपिटल उसका। उधर उस क्षेत्र में भी बड़ी उसके प्रति आस्थाएं हैं, कहानियां प्रचलित हैं। तो ये जो बाणासुर था, उसने अपनी एक ही छोटी लाइफ में इतनी हाइट्स प्राप्त करी कि जो आज भी लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना हुआ है। उसकी कथा को निमित्त बना के यहां पर पुष्पदंत जी कह रहे हैं कि यद्रिद्धिम सुत्रामणो, सुत्रामण अर्थात इंद्र देवता, यद रिद्धिम, जो समृद्धि इंद्र देवता की थी। इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं। इंद्र देवता स्वर्ग के राजा हैं। और अनेकों लोग जो हैं यहां पे स्वर्ग को ही एम करते हैं। जब कोई बड़ा अच्छा आदमी चला जाता है तो हम बोलते हैं ना स्वर्गीय। स्वर्ग पहुंच जाना, उसके जीवन में सत्कर्म, सद्भावना, परिवार की सेवा, समाज में इज्जत, ये सब सत्कर्मों के वजह से उसको जो है ये पुण्य प्राप्त हुआ है। स्वर्ग की प्राप्ति ये इस चीज का सूचक होती है कि कोई व्यक्ति
पुण्यात्मा है। ब्रह्म ज्ञान होना का प्रश्न नहीं है, कर्मों के दृष्टिकोण से ये नामकरण होता है। जिसके कर्म बहुत ही निकृष्ट होते हैं, खुद भी चिंता में रहता है, खुद भी जलता भुनता रहता है और दूसरों को भी पीड़ा देता रहता है, वो पाप कर्म। आप ऐसे कर्म करिए, आप भी मन प्रसन्न रखते हैं, काम भी अच्छा होता है और जो भी आपकी दुनिया है सब लोग खुश रहते हैं, आपसे ब्लेसेड महसूस करते हैं। अहो भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति बड़े पुण्यात्मा यहां पर भी समृद्धि प्राप्त करते हैं और यहां के बाद एक लोक है, स्वर्ग लोक, वहां पर भी बड़े आदर से ले जाया जाता है उनको। उनकी जब मृत्यु होती है तो बताते हैं यहां से उनको पूरा जो है वो देवता लोग लेने आते हैं। जब प्राण से यहां उसके निकलते हैं तो कौन से देवता आते हैं, कहां जाते हैं, दिव्य शक्तियां उसको एस्कॉर्ट करती हैं। आपको ये सब डिटेल पढ़ना हो, गीता के 8th चैप्टर में देखना, देवताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। जो आदमी नरक जाता है उसको भी कोई जो है वो ले जाता है, मुसीबत होती है उसकी। कैसे ले जाया जाता है, जैसे कभी पुलिस को जो है वो मुजरिम को ले जा रही हो ना, ऐसे ले जाया जाता है। तो ये जो है स्वर्ग में पूरा एक लोक है और वहां के राजा इंद्र देवता। स्वर्ग जाना अनेकों प्रकार की कंफर्ट की पराकाष्ठा होती है, अनुकूलता की पराकाष्ठा होती है, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा होती है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि ये 5 स्टार जो है ना, इंटू 5 इंटू 10, आप समझ लो क्या कंफर्ट लेवल होता है। ये एक बेसिक आइडिया, एक ऐसी दुनिया होती है और वो दुनिया के जो वो इच्छुक लोग हैं यहां भी वैसी दुनिया बनाने लगते हैं। वही उनकी वैल्यूज का एक्सप्रेशन है, वही उनकी इच्छाओं का एक्सप्रेशन है, उसी को चाहते हैं, वही बना लिया उन्होंने। तो ऐसा स्वर्ग, उस स्वर्ग के जो राजा हैं, वो राजा का पद बहुत तपस्या से, सत्कर्मों से, अनुष्ठान से प्राप्त होता है। और किसी भी जीव को जो है स्वर्ग जाने की भी स्वतंत्रता होती है, केवल अपने कर्मों के द्वारा। यही नहीं है कि कोई भी जीव स्वर्ग जा सकता है, लेकिन कोई भी जीव स्वर्ग का राजा भी बन सकता है। टोटल लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है और केवल कर्म ही करेंसी चलती है वहां पे। तो वो जो है समृद्धि के लिए एक पराकाष्ठा बताई जाती, दृष्टांत दिया जाता है। तो यहां पुष्पदंत जी बोलते हैं कि आपने सबने सुना है ना, इंद्र देवता की कैसी समृद्धि है। जो समृद्धि इंद्र देवता की है, जो ऐश्वर्य इंद्र देवता का है, यदृद्धिम सूत्राम्नो वरद परमोचैरपि सती। तो हे वरद, हे शिव जी, सबको उनकी ही सामर्थ्य, इच्छा, ज्ञान के अनुरूप वरदान देने वाले, उसको बोलते हैं वरद। वरद में हम जो है वरदान मांगने वाला प्रार्थना करता है, कर्म करता है, उपासना करता है, तपस्या करता है, सिंसेरिटी दिखाता है, डेस्परेशन दिखाता है। तो जो व्यक्ति अगर आपके सामने आके ऐसी सच्ची इच्छा दिखाता है तो आप उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपका ऐसा नेचर है।
इसीलिए आपका नाम वरद है। हे वरद, यहां पे इतना समृद्ध इंद्र देवता, इतनी ऊंचाई को प्राप्त हुआ इंद्र देवता, उसकी जो सामर्थ्य ग्लोरी थी, अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवन। वो इंद्र देवता जिसने सबको अपना अधीन बना रखा था, ऐसे इंद्र देवता ने जो समृद्धि इतनी तपस्या अनुष्ठान से प्राप्त करी थी, अधश्चक्रे, बाणासुर के जो भी समृद्धि थी, इतनी समृद्धि हो गई कि इंद्र देवता की समृद्धि छोटी पड़ गई। अधश्चक्रे, बिल्कुल नीचे गिर गई, अधः नीचे। इंद्र देवता सोचने लगे, यार हम तो जो हैं उस 100 अश्वमेध यज्ञ कर कर आके, इतना तपस्या करके, पुण्य करके तब यहां पहुंचे, और ये बाणासुर तो हमसे कहीं ज्यादा समृद्धि प्राप्त कर चुका है। तो बाणासुर ने कोई बहुत विशेष विवेक का परिचय दिया। इंद्र देवता जिस समय पुण्य करते थे ना, उनकी दृष्टि शिव जी पे नहीं रहती थी, उनकी दृष्टि कुर्सी पे रहती थी। उनकी दृष्टि स्वर्ग के राजा के पद पे रहती थी, प्रेरणा उनके लिए वो रहती थी। वो जो भी करता, उठता, बैठता, खाता, पीता, उसके मन के अंदर एक ही गणित है कि हमको स्वर्ग की गद्दी मिले। ऐसे लोग हैं ना अनेकों भी। हमको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमको भी जो है वहां पे राजा बनना है। लेकिन एक बाणासुर ने भिन्न विवेक का परिचय दिया। उसने बोला, हम कर्म भी करेंगे, बगैर कर्म के तो कोई जीवन ही नहीं चलता है। अनुष्ठान भी करेंगे, लेकिन हमारा यह सर कुर्सी की तरफ नहीं, गादी की तरफ नहीं, शिव जी के सामने झुकेगा। उनके लिए आदर सत्कार का पात्र शिव जी बने। तो जिसके लिए शिव जी आदर सत्कार का, उनके ही सामने अवनति, शरणागति। जिसके प्रति शरणागति होती ना, उसी रंग में रंगना चाहते हैं। हमको हमारे अनेकों ज्ञानी लोग, शंकराचार्य, हमारे गुरुदेव, उन लोगों का ज्ञान इतना प्रभावित करता था, क्या देखो इस रंग में रंगे बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे प्रभावित हो जाएगा ना, उसी रंग में रंग जाएगा वो। सीक्रेट यही है, कौन किससे प्रभावित हो जाए, उसी रंग में रंग जाएगा वो। यही हम लोग के प्रेम के संबंधों में भी होता है। आपको कोई बहुत ही अच्छा लगने लगा, धीमे धीमे साथ बढ़ता है और संबंध और गहरा बन जाता है, आप रंग जाते हैं उसी के अंदर। तो इसने जो है, बाणासुर ने इस विवेक का परिचय दिया कि बाकी सब चीजें कार्य रूपा हैं, कारण तो ईश्वर के प्रति शरणागति और भक्ति है। उन्हीं के प्रति उसकी वंदना रहती थी। न तच्चित्रम सम्यक वरिवसतरी त्वचरणयो हो। आपके प्रति नतमस्तक होके, आपकी सेवा में रत होके एक लाइफस्टाइल ही हो जाती है, जहां पे सब चीजें इसी के द्वारा सेंटर्ड होती हैं कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता जाए। पूरी रामायण लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि भगवान, एक ही प्रार्थना है केवल,
हमारे मन में जो है वो राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे। यही हमारे हृदय का एकमात्र मोटिवेशन है, और ये हमारे लिए किसी अन्य चीज के लिए मीन्स नहीं है, यही गोल है हमारा। अब अनेकों भक्त जब भगवान के प्रति भक्ति को मीन्स बनाते हैं किसी और एंड के लिए, आप ये ध्यान देना, हमारा भजन, हमारा पूजन, आपका ध्यान जिस प्रयोजन से प्रेरित होता है वो प्रयोजन सबसे ऊपर है आपके हृदय में। महानता की पूरे तारतम्य में वो बड़ा है। अगर आप भगवान से जाके धन मांगो तो क्या मतलब है? भगवान हो गए मीन्स और धन हो गया गोल। भगवान हो गए एजेंट और धन हो गया लाइफ की फुलफिलमेंट। लेकिन अगर आप धन भी भगवत भक्ति के लिए प्रयोग करो तो भगवत भक्ति हो गई एंड और आपके सब संसारी चीजें हो गई मीन्स। जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति, उनका ज्ञान, उनका दर्शन उसको गोल समझता है, वो ये एंड समझता है, उसके अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति एक अलग प्रकार की होती है, एक डिफरेंट लेवल की होती है। और भक्ति तो भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेम में तो जो है वह एक कहावत ही है ना, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। आप जिससे भी प्रेम रखेंगे वहां पे सब दूरी खत्म होती जाएगी, एकता हो जाती है। भले दो शरीर हों लेकिन एक ही हार्ट की थ्रॉबिंग होती है, एकता हो जाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम से ईश्वर से ही एकता हो जाती है। ऐसे लोग ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। ईश्वर होके कुछ और प्राप्त नहीं करना है, ईश्वर से जीव को नहीं प्राप्त करना है, जीव ही मिट जाता है, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग गुरु की भी वंदना में यही प्रार्थना करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव साक्षात परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा को जो जानता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और परमात्मा स्वरूप बनने के बाद कुछ करना नहीं होता, होने मात्र में आपके एग्जिस्टेंस मात्र में फुलफिलमेंट होता है, आपके होने मात्र में धन्यता होती है। यही ईश्वर के अंदर ऐसे ही होता है। तो ईश्वर की जो भक्ति प्राप्त करते हैं, अब बाणासुर इतना ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ था लेकिन एक सच्ची भक्ति थी। बाणासुर कोई भगवान शिव से पूरा एक नहीं हो गया था लेकिन बहुत ही चाहता था, प्रेम करता था। उसकी भक्ति में दूरी बनी रही। भक्ति की दुनिया में जो अपने आप को मिटा देता है उसकी महिमा कही जाती है। ये वहां तक नहीं पहुंचा लेकिन खुद मिटने से पूर्व प्रेम उसका बहुत अच्छा था, बहुत आदर करता था शिव जी के प्रति। और जिसका आदर होता है उसी का स्मरण चलता है, उसी का पूजन चलता है, उसी का जप चलता है, उसी का ध्यान चलता है। जो भी किसी के प्रति प्रेम रखता है उठते बैठते उसी के अंदर रमता रहता है। ऐसा जो है उसके अंदर भक्ति थी। और इस भक्ति के वजह से इवन दो उसने भगवान से बहुत ज्यादा ये सब मांगा नहीं था, ईश्वर की कृपा से, इच्छा से, उसके ही मन की भावना से उसको आशीर्वाद में प्राप्त हुआ। इसीलिए उनका नाम यहां वरद नाम से संबोधित करते हैं। जो मिला है वो सब ईश्वर का वरदान था।
कई चीजें होती ना हमको अपने आप मिल जाती, ईश्वर कृपा से मिल जाती। अनेकों लोग थे, उनको कोई राजा नहीं बनना था, परिस्थिति ऐसी हुई कि राजा के पद पे बैठ गए। भरत को कभी राजा बनना था क्या? वो तो बेचारा बोल रहा था कि नहीं भैया हमको नहीं बनना है, हे राम जी ये सब आप ही को शोभा देता है, आप ही अधिकारी हैं, आप ही पात्र हैं, हमारी रिक्वेस्ट है आप ही बैठिए, राज्य के कल्याण के लिए आप बैठिए, हमारे प्रति स्नेह की वजह से आप बैठिए। लेकिन कई बार संयोग होते हैं ना ऐसे। अनेकों लोग इतिहास में बस परिस्थिति से बन गए। हम लोगों के कितने प्राइम मिनिस्टर, ऐसी प्राइम मिनिस्टर बने, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, वो बेचारों कल्पना नहीं थी, कभी सपने में नहीं सोचा था हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देखो घटनाक्रम ऐसा हुआ और प्राइम मिनिस्टर बन गए। बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होती हैं, ईश्वर कृपा से आती हैं। बाणासुर को इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, राज्य सब मिल गया ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर कृपा से ही उसने बहुत उसको आगे भी बढ़ाया, सेवा करी, अच्छा भी था वो। हाँ, बाद में कुछ और भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वो अलग, जीवन में सभी के होती हैं। तो ये बाणासुर को इतना ऐश्वर्य, समृद्धि, आपकी भगवान देखभाल कर लेंगे, आप तो बस उसका आनंद लीजिए। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हमारी अनन्य भक्ति करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसा भक्त होता है, हम उसके जीवन में जो जो आवश्यक है वो सब हम देते हैं, हम ही रक्षा भी करते हैं। तुम तो प्यार से सेवा करो, खूब अपनी तरफ से सब कर्मों की सेवा करा करो, हर कर्म को निमित्त बना के सेवा करो, आनंद लो, प्यार बांटो, खुशियां बांटो, जिससे भी तुम्हारी और खुशी बढ़े। प्लेटफॉर्म भगवान दे देते हैं। तो बाणासुर को ऐसे यहाँ पे ग्लोरीफाई करा जा रहा है। पुष्पदंत जी बाणासुर को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बोलते हैं इतना महान पद मिला, बाणासुर भी जानता है और पुष्पदंत जी भी जानते हैं, इसके पीछे हेतु केवल शिव जी है। और यहाँ पे फाइनली चौथी लाइन में यही निष्कर्ष निकाला, किस व्यक्ति के जीवन में उन्नति नहीं होगी अगर शिव जी के प्रति भक्ति उसकी बनी रहे। देखिए हम लोग यहाँ पे इंदौर नगर में हैं, और इंदौर पूरे जगह में होलकरों का राज्य था। होलकरों के राज्य में अहिल्याबाई, वो यहाँ की अंतिम रानी थी। बाद में भी राजा हुए, लेकिन वो जो असली देदीप्यमान, जिनकी चमक आज भी विराजमान है, ऐसी परम शिव जी की भक्त थी। इंदौर की महारानी हर शिव जी के ज्योतिर्लिंग में, आप दर्शन के लिए जाइए तो अहिल्या माता जी के वहां द्वारा बनी हुई धर्मशाला भी मिलेगी। शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करा था। देश भर में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, ये इंदौर उस समय सेंटर बना हुआ था। और यहां पर उन्होंने एक राज्य ऐसा था जो शिव जी के नाम लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। इतनी महान शिव भक्त थी, और उनको जो है इतना नाम शोहरत, आज भी इतनी इज्जत से इंदौर में कोई लैंड भी करता है तो एयरपोर्ट भी उन्हीं का नाम, देवी अहिल्या भाई
एयरपोर्ट, पूरा जगह, हर जगह उनका नाम है। आज भी इज्जत है, समृद्धि थी, सब था। जो यहाँ पे ईश्वर शिव जी का भक्त होता है उसको क्या कुछ नहीं मिलता है, अर्थात सब कुछ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे इस श्लोक के अंदर 13वें श्लोक में शिव जी की भक्ति की महिमा, उनके प्रति शरणागति की महिमा, उसको यहाँ पर प्रेजेंट करा गया है। आज का हम लोग का जो ये प्रवचन है वो हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य सिद्धार्थ अरोरा, वो इंदौर के निवासी हैं, लेकिन आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य भी करवाते हैं और बहुत शिव भक्त है। वो शिव भक्त भी है, गुरु भक्त भी है, मातृ भक्त भी, पितृ भक्त भी, सबका जो है वो भक्त है। बहुत ही एक अच्छा पुण्यात्मा लड़का है। तो उन्होंने जो है वह आज का ये पूरा कार्यक्रम प्रायोजित करा है, स्पॉन्सर करा हुआ है अपनी स्वर्गीय माताजी की स्मृति में। उनकी माताजी भी हमारी शिष्य थी, रजनी अरोरा, बहुत ही जो है भक्त थी। ऐसी श्रद्धा भक्ति उनकी, वो देख के आज भी रजनी भी और रजनी की माताजी भी, अर्थात सिद्धार्थ की नानी जी, वो भी ऐसी भक्त थी। अद्भुत प्रकार की श्रद्धा थी उनके अंदर। तो ये पूरे जो है सब पुण्यात्मा परिवार है। उनके जो पिताजी हैं वो भी बड़े भक्त हैं, आश्रम की सेवा करते आए हैं। तो पूरा परिवार ही। लेकिन सिद्धार्थ की बात तो बहुत ही निराली है, बहुत ही एक प्यारा सा लड़का है, समर्पित है, शांत प्रकृति, और सतत शिव जी का जप भी करता है, चैंटिंग भी करता है। एकांत में जाके बैठ के, जैसे शिव जी कैलाश में जाते हैं ना, वैसे वो अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर बड़े सुंदर से मेडोज बने हुए हैं, वॉक की जगह बनी है, वो महाराज वहाँ जाके शिव जी का भजन भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे। तो उसको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे सुंदर कार्य के लिए। भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं और भी बनाए हैं, और वो जगत कल्याण के लिए कार्य करता रहता है। उसकी सोच ऐसी उसी लेवल की है कि गुरु जी ऐसा कुछ करे, सबको बीमारियां खत्म हो जाएं, सबके अंदर स्वस्थता हो, सब लोग खुश हों। हृदय से यही प्रेरणा है। उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी करें, यही हम आज प्रार्थना करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर